हाय मेरो होनहारो। तो सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स ये सब पढ़ेंगे। तो सवाल उठता है कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। आप टाइप्स ऑफ सॉलिड देखें, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन इसी होता था। तो किसी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको यदि हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करें और उसके अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनली यदि हम शो करते हैं तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। व्हाट इज स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस? द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो चलिए हम जरा देखते हैं कैसे बनाते हैं, थोड़ा गौर कीजिए। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। सो देखिए पहले एक पॉइंट देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, देखिए ऐसे पॉइंट से बना रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट हम बना दे रहे हैं। देखिए फिर क्या कर रहे हैं, ये बीच में देखिए, इसके बीच में हम ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए ऐसे बना दे रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं भाई साहब? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना रहे हैं, जो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना रहे हैं। वाह वाह। चलिए जस्ट इसके सामने नीचे देखिए, ये इसके सामने, फिर इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, है ना, तेरे घर के सामने। तो वैसे ही तेरे डॉट के सामने अपना डॉट बना लिया, ठीक है। तो चलिए बना दिया, और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं। कुछ क्या करना है करने में, क्या करना है, डॉट है तो बनाना है, ये बनाते चलेंगे। बना कैसे किए? सामने सामने बनाए। तो चलिए हम यदि इसको ऐसे खींचते हैं, देखिए इसको ऐसे ले आए, इसको यहाँ ऐसे ले आए, इसको ऐसे जोड़ दिए। देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे ले आए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ, देखिए इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है सर। और इसको लीजिए ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, नहीं, और फिर इसको लीजिए ऐसे जोड़ दिए, देखिए क्रिस्टल बन गया। और फिर क्या करें, सो देखिए इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, अरे वाह हो गया ना। ये देखिए इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, ये लीजिए ऐसे जोड़ दिए, नहीं, इसको ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, देखो ना, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, देखिए इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए। और भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, नहीं, इसको ऐसे जोड़ दिए, 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 देखिए तो इसको ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, देख रहे हैं, ऐसे ही नीचे चपकता चला जाएगा। नहीं, देखिए ये एक मेरा यूनिट सेल है, देख रहा है, एक यूनिट, ये देखिए एक ऐसा है ना क्रिस्टल्स, ये स्लाइड रखिए, देखिए यही है ना, एक ऐसे, देखिए ऐसे, ये ऐसे 1 2 3 4 मेरा बन गया। तो ये सब क्या है, यहाँ ये जो पॉइंट सब बनाए हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहाँ ये सब पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम लोग किसी सॉलिड के क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए पॉइंट, दिस अरेंजमेंट को हम लोग स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस करते हैं। इसमें एक जो पोर्शन ये है, इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलने वाले हैं। यूनिट सेल, जैसे आपका मकान है, मकान में क्या है, ये किससे बना है? ईंट से बना है। तो ईंट आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। ये मकान कैसा, मकान जैसा होगा, मान लीजिए कि ट्रायंगल फॉर्म में भी जमीन ऐसा है तो ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है। तो ये आपका स्क्वायर यदि मकान है तो स्क्वायर में ही एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो करके वो मकान बना है। बहुत सारा ऐसे ऐसे रख करके मकान बन गया। नहीं, तो मान लीजिए कि ट्रायंगल यदि मकान, मान लीजिए ट्रायंगल है, तो पहला लेयर कैसा होगा, ईंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ऐसे ट्रायंगल ही रखा होगा, फिर उस पर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। तो पहला लेयर मेरा क्या है, यूनिट सेल। और बनाते 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 ईंट रखते रखते मकान बना दिए। तो मकान को हम लोग सॉलिड मान ले, नहीं मान ले, और उसमें ईंट को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मान ले, अब पहला लेयर को यूनिट सेल मान ले।
तो वो यूनिट सेल मेरा क्या है, पहला लेयर ट्रायंगल जो था, ईंट का पहला लेयर बनाए थे, व्हिच रिपीट ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू जनरेट क्या चीज, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो चलिए हमारा स्पेस लैटिस क्या है, स्पेस लैटिस क्या है या क्रिस्टल लैटिस क्या है। इट इज थ्री डायमेंशन, इट इज थ्री डायमेंशन, it is three dimensional arrangement of constituents particle जो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयंस हो सकता है इन क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जी हाँ, और इसके स्मॉलेस्ट पोर्शन को, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन देखिए, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये देखिए स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये मेरा स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यही ना एक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या दीजिएगा, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल, इट इज स्मॉलेस्ट portion of crystal lattice which repeats over and again in three dimensional space in different direction to generate क्रिस्टल लैटिस। समझ गए, यही ना, ये क्या है, ऐसा ये इधर रख दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा, ऊपर रख दीजिएगा, तो ऐसे बहुत सारा बनावट हो जाएगा, तो स्पेस लैटिस यूनिट सेल। तो चलिए अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सो देखिए, आप जानते हैं यूनिट सेल में यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स द यूनिट सेल आर डिफरेंट टाइप्स। तो आप इसको कॉपी कीजिए, थोड़ा सा हम बनवाते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा है, हमने एक यूनिट सेल बना लिया। यहाँ देखिए, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब कॉर्नर पर हम बना दिए हुए हैं। ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर नहीं कि इसको एज बोलिए, ये एज है ना, ये मेरा कॉर्नर है जहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। तो देखिए, इसको आप एज लेंथ बोलते हैं, ये सब एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये देख रहे हैं एज लेंथ है, और ये बीच में क्या है, एज एंगल है। इसको हम लोग एज लेंथ है, तो इसको यूनिट सेल पैरामीटर भी बोल सकते हैं, तो बोलते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि ये लेंथ, ये एज लेंथ मेरा ए है, देखता है, ये एज लेंथ मेरा ए है, ठीक है। तो इसके सामने वाले एंगल को हम अल्फा मान लिए। ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा लेंथ, ये एज लेंथ मेरा क्या है, बी है, तो इधर वाले को हम लोग बीटा मान लिए। बच गया कौन, ये मेरा क्या है, सी है, ठीक है सर, सी है, तो इसको हम लोग गामा मान लिए, ठीक है। तो ये मेरा एज लेंथ और एज एंगल। अपना सुविधा के अनुसार देखिए, बुक में मत जगिए, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड। आपके किधर लग रहा है, आप हमको देख रहे हैं ना, क्या किधर लग रहा है बताइए, आपको बायां लग रहा है ना, जो क्या, लेकिन लगने से नहीं हो, आप तो देख किधर से रहे। मान लीजिए यहाँ से हम खड़े, यहाँ से बैठ, ये इसी जगह से, आप इधर से देखिएगा और उधर से देखिएगा। आप इधर से देखिएगा तो किधर से लगेगा, उधर से देख, तो पोजीशन वही थ्री डायमेंशनल को आप कहाँ से ऑब्जर्व करें। इसलिए आपको सुविधा के अनुसार हम ये क्या मान लीजिए, ए माने तो इसको अल्फा मान लिए, ये बी मान लिए तो इसको बीटा, ये सी माने तो गामा। ये
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ये हो गया। आगे अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये दिखाना है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो इसको समझना है। तो चलिए इसको समझने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिए। एक चीज बताइए, ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर हमारा कंस्टिट्यूएंट पर, यहां देखो ये कॉर्नर, कॉर्नर कितना होता है भाई साहब? आप जानते हो ना कॉर्नर कितना होगा? सब कोई जानता है, कोई सब जानता है, ये कॉर्नर 8 होता है। कॉर्नर कितना है? कॉर्नर 8 है। वाह। तो जो कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे हम। ठीक है, मिटा देते, एक छोटा वाला बना लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए ये एंगल के हिसाब से। सबको याद रखना है, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा, याद रखने के लिए और कुछ नहीं। मिटा दे। चलिए छोटा सा हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। कॉर्नर मेरा कितना है? 8। देखिए कॉर्नर मेरा है, कॉर्नर है मेरा 8। कहता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितना होगा? ये कहता है 1/8। ये कैसे भैया, ये कौन समझाएगा? हैं, ये कैसे समझिएगा? तो इसको समझने के लिए देखिए कैसे क्या करना है। आप हमको बताइए, ये जो कॉर्नर पर कोई, मान लीजिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर पर ये जो पार्टिकल है इसके बगल में एक और, देखिए हम ये देखिए, देखिए एक मेरा ये देखिए यहाँ ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, देखिए कहाँ बना है? हाँ देखिए ये मेरा ये कॉर्नर। हाँ, इसके बगल में देखिए ये रख दिए हम, यहाँ देखिए दूसरा एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, देखिए ये देखिए तीसरा यूनिट सेल, और कहाँ गया? और लीजिए ये रहा मेरा चौथा यूनिट सेल। देखिए इस कॉर्नर पर कितना यूनिट सेल है? 4 है ना, ये कॉर्नर पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये कॉर्नर हम बनाए हैं ना, ये 4, यहाँ देखिए कॉर्नर पर 4 यूनिट सेल फिर से बना रहे हैं, ऐसा नहीं गड़बड़ दी। ये मेरा एक यूनिट सेल है, यहाँ देखिए एक हो गया, ये दूसरा हम यहाँ रखे, इसी ये कॉर्नर से यहाँ देखिए ये कॉर्नर यहाँ टच किया तो दूसरा यूनिट सेल यहाँ, ये जो कॉर्नर है इसका भी यही कॉर्नर है। ये देखिए यहाँ सर, फिर इसको यहाँ इस कॉर्नर को देखिए, ये कॉर्नर को यहाँ ऊपर रख रहे हैं, यहाँ रखिए ये कॉर्नर पर यहाँ टच किया, देखो तीसरा, एक और ऊपर से हम रख दिए, देखिए एक और रख देंगे, एक और यहाँ रख दिए, ये तो कितना 1 2 3 4 को यहाँ टच कर रहा है अपने प्लेन पर, ऐसे उठा के यहाँ रख दीजिए, 4 को अपने प्लेन पर, 4 अपने प्लेन पर मिल रहा है, और इसी पर 4 हम रखे, इसी यही कॉर्नर है यहाँ, ये देखो ये कॉर्नर है यहाँ, इसी पर हम 4 यहाँ से रख दें, 1 2 2, फिर ये 3 और ये 4, देख लीजिए यहाँ ये 4। तो यहाँ जो ये बीच में ये मेरा कॉर्नर था, यहाँ ये जो कॉर्नर है यहाँ, ये कॉर्नर ये कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? यहाँ जो ये मेरा कॉर्नर है ये कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 8 को। एक यहाँ मत देखो, यहाँ ये पार्टिकल है, दूसरा हम लोग एक और ये लेके आए थे, तीसरा एक और लेकर के आए थे, चौथा एक है, तो देख रहे हो इस सब का कॉर्नर यहाँ टच किया था, है ना, और इसी पर सबको रख देंगे, एक प्लेन, एक गो इस पर, एक ऊपर से लाके रख देंगे, एक ऊपर से लाके रख देंगे, इस पर ला करके रख देंगे, तो 8 नहीं, तो एक कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल को शेयर कर रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आ गया? एक के हिस्से में कितना आ गया? 1/8। क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, इसको आप दूसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें दावा है, आप समझवे कीजिएगा, न कैसे समझिएगा, हिम्मत है जो नहीं समझिएगा।
ऐसा होता है क्या? हाँ देखिए सर, हम इसको थोड़ा लिख देते हैं। देखिए यहाँ हम ऐसे देखो ये पार्टिकल बना दिए, यही कॉर्नर है मेरा। ठीक है, ये देखिए इसको आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ ऐसे मिला दिए है ना, यही इसमें ये तो आधा, देखिए ये आधा से ऊपर तो खाली है, इतना ही भाग है ना। इतना भाग को यदि आप निकाल के देखिए, देखिए ये आधा, देखिए यही भाग है, यही भाग है, देखिए ये जहाँ ये कॉर्नर यही है, यही। देखिए इसको यदि हम सीधा लाइन यहाँ से ऐसे खींच दे, ऐसे खींच दे, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एक ऐसे है, देखिए ये ऐसे है, ऐसे देख रहे हैं। एक हम इधर से ऐसे खींच दिए हैं, देख रहे हैं, इसी को यहाँ से निकाल के यहाँ रखे हैं, हाँ निकाल के रखे हैं, तो यहाँ रखे हैं, तो देखो ये लाइन मेरा ये हो गया, ये लाइन मेरा ये हो गया, ये ऊपर वाला लाइन हो, देखो ये ऐसे है, ऐसे है ना। तो इसमें से इतना ही भाग ऑक्युपाइड है एक में, यही भाग ऑक्युपाइड है, ये भाग खाली है। देखो ये ऐसे, देखिए ये भाग खाली है, ये भाग खाली है। इधर से देखो आधा में, देखो ना ये आधा में कितना हुआ, 1 2 3 4, वैसे ही यहाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 8 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 8 में देखो एक ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सब भाग क्या है, खाली है। तो दो तरीके से हम आपको समझा दिए कि जो पार्टिकल कॉर्नर पर है वो उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। क्लियर? चलिए, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया पर यूनिट सेल पार्टिकल एट ए कॉर्नर कितना हो गया, 1/8। चलिए ठीक है, दूसरा बताइए। अब आप हमको बताइए कि जो पार्टिकल, एक मिनट ऐसे ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलिए, ये कॉर्नर वाला हम लोग समझ गए। अब आप देखिए फेस सेंटर, देखिए यही है फेस। समझते हैं कितना फेस होता है, कितना है, कॉर्नर 8 को होता है, फेस कितना होता है, फेस एक फेस समझते हो ना। यहाँ देखिए इतना कितना फेस है, कितना फेस होता है, 6 फेस होता है ना। अरे 1 2 3 4 5 6, कितना फेस होता है, 6 फेस होता है ना। देख 6 होता है, 6 फेस होता है। तो पार्टिकल एट फेस 6 हो गया। फेस पर जो पार्टिकल होगा, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो फेस पर जो होगा, मान लीजिए कि ये फेस है, तो फेस पर जो यहाँ होगा तो उसका क्या होगा, एगो इधर वाला का होगा, एगो इधर वाला का होगा। जो फेस पर रहेगा, मान लीजिए ये फेस किनारा पर है, ये किनारा पर मान लीजिए यहाँ ये किनारा है, इसी पर है, तो एगो इस है, जैसे मान लो हम फेस है, तो एक यहाँ हम पार्टिकल रखेंगे, तो क्या होगा, मेरा हुआ एक तुम्हारा हुआ। तो कंट्रीब्यूशन पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो गया भाई, 1/2। नहीं, अब चलिए, अब हमको बताइए पार्टिकल एट एज सेंटर। फेस सेंटर पर था, ये एज सेंटर पर, एज पर किनारा कितना होता है, एज कितना होता है, हाउ मच एज, 12 एज होता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो एज होता है। देख लीजिए, इसमें गिन लीजिएगा, ये हुआ एज। इधर 4 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो होता है। ये किनारा गिनो ना, 12 गो हो जाएगा। हाँ, तो चलो 12 यदि होता है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एक किनारा है, मान लीजिए ये किनारा, एक किनारा है, मान लीजिए ये किनारा है मेरा, एक किनारा आएगा, तो देखो ये किनारा, देख लीजिए ये किनारा पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक कौन आया, इधर से आया, इधर टच गया, देखो ये दूसरा। एक इसी किनारा से देखो, इसी ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये इस किनारा, ऐसे देखो ये किनारा से टच किया। एगो इधर से आ रहा है, देखो ये इधर से आया, ये देखो ये। तो यहाँ जो एज है, इसमें ये एज, इस एज से क्या को टच कर रहा है, 4।
नहीं, अरे ये किनारा हुआ, इससे एक मान लीजिए यही है, इससे ये मान लीजिए किनारा है, एक ऐसे ही ये किनारा को हम यहाँ पे फोटो बना दें, दूसरा एक आएगा इससे टच कर गया, एक ऊपर से ऐसे रख दोगे, जब हम रखे थे माचिस को ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, एक ऊपर ऐसे रखेंगे तो यहाँ, तो ये जो किनारा कितना से टच किया, 4 से, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 1/4, क्या बिल्कुल। अब चलिए आज जो एगो बीच में रख दे, मान लीजिए सलाई है, इसके बीच में हम एगो रख देंगे तो वो किसी का नहीं है, बीच में रखेंगे तो ये खुद इसका हो जाएगा। तो दैट्स वाई द पार्टिकल प्रेजेंटेड एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में जो होगा वो एक होगा और वो उसका खुद का होता है। तो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा नोट कीजिए, देन आपको हम आगे बताते हैं। चलिए, तो देखो बच्चों ये आप नोट कर लिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, तो कहता है यूनिट सेल on the basis of number of constituents पार्टिकल्स के आधार पर हमारा यूनिट सेल जो है 2 टाइप्स का है। कौन? एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव इसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये मेरा 3 टाइप्स का हो जाता है, आप जानते होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग FCC कहते हैं। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको BCC कहते हैं। और तीसरा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जी हाँ, इसको ECC कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखें कि ये होता क्या है। तो आप कॉपी कर लीजिए, बता रहे हैं। अब बारी बारी से सबको देखिए। पहला आपका क्या है? सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल जी हुजूर, बताइए आपको आता है, आप लोग तो होशियार हैं, टैलेंटेड भी हैं, होशियार ही नहीं टैलेंटेड। देखिए इसमें केवल कॉर्नर पर होता है, नहीं कॉर्नर पर होता है। तो कॉर्नर पर कितना? 8 हो गया। तो पर यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो गया? 8, 1/8 यानी 1 हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन है? फेस सेंटर। देखिए दूसरा आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको आप FCC कहते हैं। कॉर्नर के अलावा इच फेस पर, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर तो होता ही है 8 कॉर्नर और 6 फेस है, सब फेस पड़ेगा, है ना। ये सब जो कॉर्नर है ये सब तो बड़ा ऐसे रहता है ना साहब, ऐसे रहता है ना, सब ऐसे रहता है ना, देखिए ऐसे रहता है। तो क्या है? सब फेस पर है, देख रहे हैं, इच फेस पर है, 6 फेस पर है, ठीक है, सब फेस पर है। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें कॉर्नर पर तो रहेगा 8 हो गया, फेस पर कितना पार्टिकल है? 6। तो टोटल ये कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन हो गया 6, 1/2 यानी 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना हो गया, 1 + 3 4। एक 8 कॉर्नर था लेकिन कंट्रीब्यूशन आप समझ गए एक ही हुआ, 6 फेस पर है तो 6 होगा, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है तो कर देंगे तो कितना हो गया 3। तो टोटल देखने में इतना सारा है लेकिन एक यूनिट सेल में 4 ही पार्टिकल हुआ। 4 ही पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल है मतलब पॉइंट, इन पार्टिकल हम दे रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में। तो ये हो गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। इसी में हम एक बॉडी सेंटर अप कर रहे हैं। तीसरा हमारा हो गया बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल जिसको आप जानते हैं BCC कहते हैं। जी हाँ, क्या होगा, कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर के अलावा ये आप ये सब कॉर्नर पर होगा। देखिए ये सब ये कॉर्नर पर होगा, थोड़ा सा चलिए ठीक, ये कॉर्नर पर होगा और कॉर्नर के अलावा क्या होगा, एक वही बीच में, सब कॉर्नर के अलावा एक बीच में। तो बीच वाला क्या होगा, खुद इसका एक देखिए, एक बीच में होगा ऐसा नहीं। तो कंट्रीब्यूशन बताइए, कॉर्नर वाला अब सीधा लिख दे, कॉर्नर कितना 8, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन 8, 1/8 कितना हुआ 1। अब बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में एक है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया खुद का, इसमें किसी का शेयरिंग नहीं होता, एक तक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो गया हुजूर, 1 जोड़ 1 यानी 2। एक हमारा ये भी है, एक है मेरा इंड सेंटर, ठीक है, इधर बगल में बना देते हैं। चौथा है मेरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग ECC कहते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है, एक इंड बनाना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ ऐसे बना दिए, देखिए ये कॉर्नर पर सब जगह है, ये देखिए ये तो रहता ही है, सब जगह कॉर्नर पर रहता ही है। देखिए भाई साहब ये कॉर्नर पर तो रहेगा ही। वाह, और इंड बनाना होगा, किसी एक इंड बना देंगे। देखिए हम इस साइड में ऐसे, देखिए ऐसे रहता है ना, तो इंड सेंटर माने इधर हम इंड बना दिया है ना। तो देखिए इंड बना दी, इंड सेंटर। तो इंड पर क्या है, ये भी एक फेस पर ही है, इंड है लेकिन ये फेस पर ही है। तो इसमें क्या हुआ बताइए, तो कॉर्नर पर 8 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन बोलिए 8, 1/8 = 1। हाँ, जो इंड सेंटर पर है, इंड सेंटर पर कितना है 2 है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2, 1/2, चूंकि ये फेस ही है, कंट्रीब्यूशन इंड पर है, 2 इंड मान लिए, किसी का इंड मानना पड़ेगा ना, एक लेंथ बड़ा लेने पर इंड पता चलता है। आप पूरे क्यूब लीजिएगा तो इंड आपके हिसाब से किसी को भी मान लेना, क्योंकि ये मेरा लेंथ लंबा है, इसका लेंथ लंबाई हम बड़ा लिए हैं तो हम इसी को इंड ले रहे हैं। तो है तो यहाँ ये इस पर है, तो एक्चुअली फेस में ये तो एक ऊपर वाले का होगा, इसलिए 1/2 ही होगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया 1। तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मेरा कितना हो गया 1 जोड़ 1 यानी 2। एक कॉर्नर वाला और फेस वाला एक। इसके अलावा एक और होता है जो आता नहीं है, लेकिन हम मिटाएंगे। ठीक है, कॉपी किए, चलिए हो एक नोट आप लिख लीजिए, एज सेंटर्ड यूनिट सेल होता है लेकिन कहीं आता नहीं है, आप इसको भी जान सकते हैं। देखिए ये मेरा ये यूनिट सेल हो गया, देखिए यही यूनिट सेल ये हो गया। कहता है कि प्रत्येक कॉर्नर पर हो, ये तो रहेगा ही, पूरे कॉर्नर पर तो रहता ही है सर साहब, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा प्रत्येक एज पर है। एज कितना, यहाँ एज पर सारे एज पर है,
प्रत्येक एज पर, यानी कितना एज होता है 12 एज पर हो गया। तो इसमें बताइए तो कॉर्नर पर 8 है तो कंट्रीब्यूशन शॉर्ट में लिख रहा है, आप समझते इतना भी लिख लीजिए 8 1/8 ये 1 हो गया। एज सेंटर पर कितना पार्टिकल है 12। हाँ, एज पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज पर जो रहता है वो एक एज पर जो पार्टिकल होगा, वो जो एक एज होता है वो 4 गो यूनिट सेल में शेयर करता है। तो जो उस पर पार्टिकल होगा वो 4 में हिस्सेदारी होगा, तो एक के हिस्से में कितना होगा 1/4, तो कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हो गया मेरा कितना 1 ये 3, 1 3 ये 4 हो गया। तो ये है, इसको कॉपी कीजिए, दिन आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे होनहारों, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एज एंगल। एज लेंथ समझते हैं, ये इसका लेंथ, ये लेंथ है, ये ABC बराबर है, मतलब ये तीनों का लेंथ बराबर है। अल्फा बीटा गामा बराबर है, मतलब तीनों का एंगल बराबर है। अल्फा बीटा 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है, मतलब सब एंगल का 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा बराबर है, सब 90 डिग्री है, मतलब सभी एंगल बराबर है, सब 90 डिग्री। अल्फा बीटा बराबर है लेकिन 90 डिग्री है नहीं है, तो ये बराबर है 90। तो इसके आधार पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, उस वही हमारा सेट हो जाएगा सॉलिड का, तो इसीलिए उसको क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। तो कौन कौन है सो देखिए, पहला है मेरा क्यूबिक, दूसरा है मेरा टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, जी हाँ, चौथा है मोनोक्लिनिक, समझ रहे हैं, वाह। पांचवा है मेरा हेक्सागोनल, यस। छठा है मेरा रोम्बोहेड्रल, इसको भाई साहब ट्राइगोनल भी कहते हैं, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल नहीं। सातवां देखिए ट्राइक्लिनिक। ये एज लेंथ की बात करते हैं, एज लेंथ लिखेंगे हम लोग यहाँ, एज एंगल लिखेंगे, एंगल। तो कहता है ABC सब बराबर है, ABC ठीक है, ABC और ये हो गया। और सबसे नीचे ट्राइक्लिनिक है, जी हाँ, ये क्या है, तो अल्फा बीटा और गामा सब 90 डिग्री है, अल्फा बीटा और गामा सभी 90 डिग्री है, जी हाँ, अल्फा बीटा और गामा सभी 90 डिग्री है, जी हाँ। अल्फा और गामा 90 डिग्री है, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्फा और बीटा मेरा 90 डिग्री है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री है, जी हाँ। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री नहीं है, जी हाँ। अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन कोई 90 डिग्री नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल यही। रट्टा मारना नहीं होगा, देखिए ट्रिक से आपको याद रखना पड़ता है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए इसमें ये ऐसे एक जैसा आप सजा के रखिएगा तभी याद होगा। एक जैसे किताब में ये आगे पीछे रहता है तो उसे आपको कभी ज़िंदगी में याद नहीं कर सकते। आप याद रखने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो एक फिक्स अरेंजमेंट रखिएगा। देखिए ABC बराबर है, ये सब बराबर है, देन ये बराबर नहीं है, दो बराबर कोई बराबर नहीं है, देन एक बराबर है, ये सब बराबर है, देन कोई बराबर नहीं, ऐसे ये तीनों एक जैसा है। देखिए ये दोनों ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या है, अल्फा बीटा 90 डिग्री, अल्फा गामा 90 डिग्री है ना।
लेकिन आपका बीटा 90 डिग्री नहीं है, देन अल्फा बीटा 90, तो ऐसे करके आप याद रख सकते। यहाँ हम आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। तो देखो ये तो हम बताए थे, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप याद रख सकते हैं। ये इसका ये एग्जाम्पल सब है, बुक में दिया रहता है, आप इसको पूछता है तो ये आप कॉपी कर लीजिए। दिन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस तो नेक्स्ट है मेरा ब्रेवियस लैटिस। ये क्या है सो देखिए, ये तो 7 क्या है, एज लेंथ और एज एंगल के आधार पर है, और उधर 4 5 एक एक्स्ट्रा हम बताए थे, लेकिन 4 ही मेन है। वो 4 क्या है, पार्टिकल की संख्या के आधार पर। तो क्यूबिक में जो होता है वो सिंपल, बीसीसी और ईसीसी 3 वैरायटी का होता है। इसमें जो होता है सिंपल और बीसीसी होता है। इसमें जो होता है चारों वैरायटी का, यानी सिंपल, बीसीसी, एफसीसी, एफसीसी और ईसीसी। वाह, इसमें जो होता है सिंपल होता है और ईसीसी होता है, और इस सब में जो है सिंपल केवल होता है और सब वैरायटी नहीं होता है, सिंपल होता है। ठीक है सर। तो इसमें कितना हुआ 3, इसमें कितना हुआ 2, इसमें कितना हुआ 4, इसमें कितना हुआ 2, इस सब में 1 हुआ, जोड़िए टोटल हो गया 14। तो क्या हुआ 14, ये 14 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस कॉरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज कॉल्ड हमारा ब्रेवियस लैटिस। तो इसको कॉपी कीजिए। क्या लिखे, 14 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस corresponding to 7 crystal system is called ब्रेवियस लैटिस। समझ गए। तो चलिए ये मेरा है। अब इस पर से कुछ न्यूमेरिकल एक आध बनवा देते हैं, देन आगे हम लोग देखेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि x एक एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, y एटम एट बॉडी सेंटर और o एटम एट एज सेंटर, फार्मूला क्या होगा। तो देखिए कॉर्नर पर x है तो कितना है 8 है, 8x इंटू 1/8 कितना हो गया, ये x हो गया, y कितना है, कौन बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर में y है, तो y तो जो 1 है और वो खुद का रहेगा, और एज पर कितना है, एज सेंटर पर कौन है आपका O है। तो कितना आता है 12 होगा, कितना हो गया 12O हुआ ना, और वो कंट्रीब्यूशन 1/4 तो कितना होगा 3O। तो फार्मूला क्या हो गया, x 1 है ना, y आपका 1 है और O 3 है। ठीक है, x 1 है, y बॉडी सेंटर पर है 1 है, ये कॉर्नर पर है, एज पर है तो 12 हुआ, तो लेकिन कंट्रीब्यूशन 3। तो ऐसे भी और क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो नेक्स्ट जब हम लोग क्लोज पैकिंग करेंगे तो कुछ और इस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे एंड देन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अच्छा से पढ़िए। गुड नाइट।